आसिला बेले बनवास को मां कुंती कहितिले धनरे ये भीम अर्जुन को जेतिकी तू श्रद्धा न करू भल न पाई यार मां नहीं कि बापा नहीं मु तुमर मां अछि ये नकुल सहदेवंकर बापा नहीं माद्री मरी जाई छंदी दुई जण तांकर ना तुमर मु मां अछि जार मां अछि तार पका को भय नहीं ये दुई जण कर मां नहीं कि बापा नहीं ये भीम को अर्जुन को जेतिकी भल न पाइबू अरण्य भितरे स्नेह न करिवू ए दुई जन को अत्यंत श्रद्धा करू स्नेह करू या अवस्था को देखी हे स्वामी तुम मन क्रोध जात होनी कोला जे सुकुमार तनु बहुमूल्य सुकुमार तनु दुई जन नकुल सहदेव तुली तल पर जहां को सज्जा लागू नथिला निद लागू नथिला सज्जा कोमल पाद तुली तल्प मध्य पाद को कष्ट देउथिला सेही नकुल सहदेवंकर शरीर आज रुक्ष केश जटार परिणत हेलानी ये अवस्था को देखि तथापि तमे से दुष्टर प्रशंसा करूछ तम मन क्रोध जात हेउनी मो स्वामी कहूछि कोला फिंगी दियो तेबे क्षत्रिय संहार राजदंड धनुषर सिरे जटा बांधी अग्नि रे आहुते दाने हुओ तपर भागीरथी भाई हो जा नहीं दिनुटिए पाला शुणिले भागीरथी भाई आसिले कौठी गाँव तुम गाँ पाला भाईना पाला कर भाईना नमस्य ये कहले आज्ञा टे कमे दिंतु आलोचना टे विषय करूँ ना तुम तो महापात्र को नहीं तुम कार रे बसैकी झाड़ा से पटिया कहूच आसे भागीरथी भाई चलुन कौन दौच से कहतु है कौन मिलूँ आमको जाओ बापा तेरे सुर कारण तमे क्षत्रिय संतान अन्याय को तमे निश्चित भाव में दमन करने कथा जड़े अन्याय तुम आज प्रशंसा करुछ मु बुझी पारुनी तमर क्षत्रियता तुम हृदय ना तमर आज ये धनु कुंत को थोई दे तमे शिर रे जटा बंधी ब्राह्मण को भली साधु को भली तमे अग्नि आहुति दियो मु जानी भल ये बुझेले धर्मराज युधिष्ठिर के धैर्यवंत आज्ञा देखो कहले द्रौपदी अधैर्य बेले विपत्ति बेले अधैर्य हवाटा शोभा पाऊनी कहीं कहले बह बह विनया नष्टा श्लोक चली नहीं सी आसिले तो सेमती कहवा कि कुआड़े न नहीं से धरिकी चल हाँ सी कौन करेंगे यारू सारू ने 1.5 घंटा फिर उठी जाए कौन गलापर से मन शोक पढ़े से कथा करदेवन कहीं सी जमी काली आसु आसु धरले तुम से धर मु जानी तापर काली तुम जिते ब्रेक मारुच मार मानी हाँ से ब्रेक मार कि से धरदेव ना मु जानी गोसाई शिखिले कि तेबे बह बह विनया नष्टा राजनं सपरिच्छदा नास्त विराज्यानि विनया पुति गेदिरे धर्मराज युधिष्ठिर बुझेले
कले द्रौपदी बहभ विनया नष्टा बहुत राजा माने एमती कपटरे पड़ी आसी राज्य धन संपत्ति हरई वनवास कष्ट भोग कर किंतु धर्म बल पुनर्बार से फेरिकी पाई धैर्य धर जदि धर्म आम दिवा निश्चित पुनर्बार आम राज्य धन संपत्ति आम फेरी पाइबा ये कथा बापा बुझेला बेल को धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी की जड़े किंतु आज्ञा धैर्य धरी पारे धरला बाउन भार गदा कहला भाई जीवन सारा जदि तमे धर्म धर्म कही पृथ्वी भ्रमण कर ये भीमर मनस्कामना पूरण हबनी कहीं ये भीम जो मनस्कामना बापा संकल्प करिछि प्रतिज्ञा करिछि ता प्रतिज्ञाटा प्रतिज्ञारे रही अनंत भट्ट बेणी संहार नाटक बही पड़ोनी खाली ब्रेक मारुची घोष घोष पंडित पंडित बही देखुले बसिक छात गली बही देखले के समय बसिले कि लक्ष्य कर समय बसिक देखिले शुणिले एवं गले भितर को बही देखिए सुर अनंत भट्ट बेणी संहार नाटक भीम कहूँ मथुरा भी कौरव सतम समारे न गोपा शासन समक्ष रुधिरं पीवा मुरस्त गोदायनं सुजोधनर करति भवति निर्बदि बनन मु दी जन का पाला आज्ञा शुणे देखे जड़े प्रशांत नाथ शर्मा आ जड़े नृसिंह होता आउ ये जो भाईना फाना पाला मु सोईबी भीड़ नहीं कि भय नहीं प्रशांत नाथ शर्मा बर्तमान पाला देखी भल ज्ञान छंद अर्थ काव्य नाटक सब आज्ञा निखुण भाव सारे हाँ कविंद्र सार आम देखी देखते नाथ शर्मा प्रशांत नाथ शर्मा भल ज्ञानी गायक भल ज्ञानी गायक पाला टे देखे आ होता भाईना पाला टे देखे सी लोकटा सब शिखी नैषध रुक्मिणी परिणय सुभद्रा परिणय सब छंद घोषी जहाँ कहीदेवे से नहीं पड़े दास कथा कहीं कह तो बही देखी ना खाली ब्रेक जीवन गला साथ कौन आम कह खाली ब्रेक जीवन गला घोषुन कि हम केमती मथुरा भी कौरव सतम समरे न गोपा देखे भीम कहला भाई ना तुम्हें पोषा खेल आम चारि भाई कही चारि भाई कही कि पोषा खेल जुदी तो मन इच्छा खेल ना ये चारि भाई पांच भाई धन सम्पत्ति तुम्हें पीढ़ रखिल अर्जुन आनिला स्त्री लाख बिंदी तुम्हें पीढ़ रखिल तथापि आम नीरव रहिलु किंतु विवसन करने उद्यत है दुशासन आग तुमको हाथ जोड़ी सहारा मागी किए द्रौपदी तुम्हें मुख को अवनत करके बसिल ठीक ना नहीं किंतु मु धैर्य धरलिनी उठिली सभारे प्रतिज्ञा कली रे दुशासन जो पाके परस्पर मणि की तू विवसन करने कुरु सभाराज उद्यत से हाथटा को बाहुटा को तार उपाड़ी तोरी बक्ष रुधिर कहे रक्त रे ये पांचाली केश जो दिन हम बंधन से पर्यंत पांचाली केश मुकुड़ा रहिबो सुयोधन रो जहाँ को तमे सुयोधन कौच से दुर्योधन कपटी की निर्देश द्वारा से दिन रे पका स्पर्शर मणि द्रौपदी पांचटा स्वामी जदि ग्रहण करी तू सती छटा स्वामी हेले कौन मो बाम जानू तू आसिक बस अंगुली निर्देश कला बसवा कहला
तथापि तुम्हें धैर्य धरी बसिल मु किंतु धैर्य धरी पारिलिनी प्रतिज्ञा कली दिने ना दिने 52 भार गदारे रे दुर्योधन तो जानू को बाड़े की भांगी ये पर्यंत मो प्रतिज्ञा रही तुम्हें जदि ता सहित संधि करिवो तार प्रशंसा करिवो तेबे ये वृकोदर भीमर प्रतिज्ञा गुड़ाक प्रतिज्ञा रही जीवो कोड़ा सिंह शिशु होई भीरु शृंगार टाण कथा किया सहिबु जन्म भूमिर गौरव लाग बोले पछे आमे मरिबु जन्म भूमिर मरिबु रे भला बोले पछे आमे मरिबु जन्म भूमिर गौरव लाग बोले पछे आमे मरिबु पति जी करिছিল बड़ मरि देबु आमे ताहार मुकुंड बेटी जी करिছিল मरि देबु आमे ताहार मुकुंड करे तो शपथ भांगी देबु अंड निश्चय मुकाबिला करिबु जन्म भूमिर गौरव लाग बोले पछे आमे मरिबु जन्म भूमिर गौरव लाग बोले पछे आमे मरिबु जन्म भूमिर गौरव लाग बोले पछे आमे मरिबु सरी भाई तक सेदिन बाबा धरिले निज निजर अस्त्र आमे युद्ध करिबु तमे संधि कर भाईरा आउ आमे धैर्य धरि पारिबु आमे ता सहित युद्ध करिबु संग्राम करिबु निज निजर अस्त्र टेकी छंती एतिकी बेले बापा आसुछन जने तपस्वी से किए व्यासदेव विदग्ध मंडल जाओ व्यासदेव सेदिन प्रभु नाम को नहीं कृष्ण को बापा चिंतन करी करी द्वैत वन रे उपस्थित है चाहिंदले पांडव पंच भाई आउ द्रौपदी प्रणाम जनइले सुर व्यासदेव आशीर्वाद कले केमिति प्रहलाद नाटक कवि शेष श्रीकृष्ण खाली कवि को ना दासे शुणु हाँ नुआ नुआ कवि ना खाली पो शुणु मतलब के जानवे प्रहलाद नाटक कवि हेले शेष श्रीकृष्ण आशीर्वाद श्लोक व्यासदेव कहते लखिले वियोत ग्राडार उड़ा जोश की ज्वाला शिरसे एक धद जागरे आड दबगण आड परिवृत सददंग आड जासनी धो उट भीट स्त्री भोखना जी दो सकल शुभ बड़ंगा मो गुरु एमती पढ़ती मो गुरु एमती पढ़ती श्लोक ए श्लोक आज्ञा शेष कृष्ण परा शेष कृष्ण प्रहलाद नाटक आउ हाँ से तो कहती आज्ञा आज्ञा हाँ हाँ से तो कहती आम आज्ञा हाँ देख लो आज्ञा आज्ञा हाँ आज्ञा आम तो कही चलीचु आ कौन आज्ञा हाँ हाँ तेरे के सुंदर श्लोक देखे वियत ग्राडारूढ़ जो वियत ग्राडारूढ़ एम तो धरी धरी तार नाही पुणी धरुछु बी অত উগ্র আরূঢ় বিয়তগ্রাণ আরূঢ় বি কহিলা পু আকাশ অত কহিলা মার্গরে আকাশ মার্গরে উগ্র ভাবরে উড়ি পারে কিয়ে
पक्षीराज गरुड़ तत्रारूढ़ से गरुड़ उपरे आरोहण करती एवं भूत देखी कृष्ण नारायण शिखी जोड़ शिरसी शिखी उज्ज्वल जशीय शिरसी शिखी जोड़ शिरसी जहांग शिरसी कहले मस्तक करे शिखी कहले मयूर पुछ बापा शोभा पाई से कृष्ण नारायण कि नहीं कराट देव गणाट क कहले जल राट कहले राजा जलर राजा देव गणाट वरुण आदि देवगण माने जहांग पद को सदा सर्वदा पुओ पूजा करंती बंधन करंती तृतीय धाड़ी की जीवा ये सुंदर अर्थ भल बागर अर्थ हाँ ऊट बीट स्त्री आभौ उड़ बस इट हबनी चेष्टा करुछि उड़ बस इट अरे उड़प कहले नक्षत्र इटी कहले श्रेष्ठ नक्षत्र मान भितर श्रेष्ठ किए चंद्र चंद्र स्त्रीटी आभौ स्त्रीटी कहले अग्नि आभौ कहले तेज अग्नि भली तेज काहंकर सूर्यंकर मखन कहले आखि जो नारायण कृष्ण भगवान गोटी आखि सूर्य अन्यटी होची चंद्र वहीटी सज्जा वही कहले सर्प इटी कहले राजा सर्प राजा अनंत जो भगवान सज्जा रूप शोभा पाती व्यासदेव कहले हे पांडव माने हे कुलवधू द्रौपदी से कृष्ण भगवान तमर कल्याण करंद आज पाला बाला विलम्ब घटला 12टा बाजिब 10 मिनिट खोजुछंती खोजिबे आज खोजिक तो डेरी हम हाँ देखा के खोजिक जुदीटे भाई खोजुछंती पाला वाला हाँ सुर ये पचारे व्यासदेव नाती माने तुम कहीं निज निज अस्त्र टेकिछ ना मैं युद्ध कर ना का सहित ना पारिबनी अरे दुर्योधन सहित आज जदि तुम युद्ध कर तुम परास्त हो कारण छांदधारी पाला न शिखले पाला केमती कर कहीं छंद सुंदर पद कुले नरंद गजा ठारे विफल प्रयास रे नरंद गजा ठारे विफल प्रयास रे अरे गुरु वेदना भोल घरे अरे अरे इच्छा मोर गजा हारो से करिले समर हे चालो तो हारो से करिले समर
ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁ ପାରିବନି ତମେ ଆଉ ପାରିବନି। କିଏ ପାରିବନି? କଣ କହିବୁ ଏଥିରେ? ପାରିବନି। କାରଣ କଣ? କାରଣ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାର। ମାନନୀୟ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ସମାଜ ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଏ ମାଟିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ମତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଯୋଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗଗନ ବାବୁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଯୋଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବୟସ ଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ବୟସ ଢେରେ, ଆଗରେ ବସି ପଢନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ବୟସ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲାଣି। ଯୋଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁଠି କହିଛନ୍ତି ଗଗନ ତତେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଭଲ ଗାୟକଟି ହବ। ଯାହା ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା ପୁଅ, ଆଉ କଣ ଅଛି? ଯାଅ ସୁରରେ। ବ୍ୟାସ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମରିବେ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବଞ୍ଚିବେ। 21 ଥର ନିଖତ୍ରି କରିଥିବା ପରଶୁରାମଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ, ତାଙ୍କରି ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନୁ ଭିଡ଼ି ଛିଡା ହେଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ହୃତକମ୍ପନ ହବ, ଆଶା କରନା। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଧନୁ ଭିଡ଼ି ଛିଡା ହେଲେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ସପ୍ତରଥୀ ତାରି ସପକ୍ଷରେ, ଗୁଣ ବିଷ୍ମ କନ୍ୟା ଜୟଦ୍ରଥ ରାଜ ସଗୋନି ଗ୍ରୁବସ ଶାରଦା ଗ୍ରାମ ଜଳଦା ବୋଦା ବନୟନ ବୟନ ବାଣ ସପ୍ତରଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାରି ସପକ୍ଷରେ, ଆଶା କର ନା। ଏବେ ଯଦି ତମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତମେ ପରାସ୍ତ ହବ। 5 ଭାଇ ହାତକୁ ଯୋଡେ, 4 ଭାଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ କହିଲେ କଣ ଏମିତି ନିର୍ଲଜ ଜୀବନ ନେଇ ବନବାସ କଟ ଭୋଗ କରିବୁ? ଜେଜେ ୟାର ପ୍ରତିକାର କଣ ଅଛି? ନା ଉପାୟ ଅଛି ନା କଣ? ନା ଯୋଉଦିନ ତମେ ଦୈବୀ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ସେଇଦିନ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ନା ଦୈବ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇବୁ କେମିତି? ନା ମୁଁ ବାଟ ବତେଇଦେବି କେମିତି କରାଯିବ। ବ୍ୟାସ କହିଲେ, କଣ ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଇନ୍ଦ୍ର କେଳ ଶୃଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଇନ୍ଦ୍ରକୀଳ ଶୃଙ୍ଗ ତାରି ପଦ ତଳେ ବସି ତମ 5 ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷମତାଧାରୀ, ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ। ଯଦି ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରେଇ ପାରି ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଦୈବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ସେଇଦିନ ତମେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ। ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯକ୍ଷଟିଏ ଦେବି ତମକୁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ, ତମେ ଯକ୍ଷ ନେଇକି ତମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ, ବାଟ ସବୁ ବତେଇ ଦବ। ଯାଅ ଯକ୍ଷ ସାଥିରେ ଅର୍ଜୁନ ବାହାରିଛନ୍ତି ପୁଅ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବି। ଯାଅ ଇନ୍ଦ୍ରକୀଳ ଶୃଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଗୋଟାଏ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି ବସିଛନ୍ତି ପୋଯୋଗରେ, ସ୍ତୁତି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ସୁର ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସିନା ତପସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ସେପଟେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ସରିବାକୁ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଜାଣିଲାଣି କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଣି ଚାଲିଛି 12 ବର୍ଷ ବନବାସ, ଅଜ୍ଞାତବାସ ବର୍ଷ, 13 ବର୍ଷ ପରେ ହସ୍ତିନାକୁ ଆସିଲେ ମୋଠୁ ସେ ଭାଇ ଭାଗ ନେବେ। ଇଏ 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ କେବଳ ମୋର ଭୟ। ସେ କିଏ? ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ। ଇଏ ବନବାସ ଭିତରେ ଯଦି ଅର୍ଜୁନଟାକୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରି ଦିଏ, ଆଉ ମୋର ସଂସାରେ କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବିନାଶ କରିବ କିଏ? ପରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସେ କିଏ? ମୁକ ଦାନବ।